अम्मा तो कमरे में पड़ी हो ना, औरंगजेब आलमगीर की माँ फौत हो गई। 350 कमरा था महल का, और अम्मा 12 साल टांगों से माजूर रही औरंगजेब आलमगीर की। अम्मा 12 साल कमरे से निकल नहीं सकी। साथ ही वाशरूम था या जो भी उस दौर में तरीका था। औरंगजेब जब महल में आते थे तो फिर भी सीधे अम्मा के पास जाते थे, और जब वापस निकलते थे फिर भी अम्मा के साथ। औरंगजेब की माँ का जनाजा उठा तो औरंगजेब ने रोना शुरू किया। फिर सालों बीत गए पर उसके आंसू खुश्क नहीं होते थे। एक शख्स ने कहा, तेरी कोई अनोखी मर गई है, सारी दुनिया की मरती हैं। उसने कहा, मैं बादशाह हूँ, 24 घंटे लोगों का आना जाना है, बड़े दबदबे हैं, बड़े डेरेदारियाँ हैं, बड़ी भैंसें, बड़ी गायें, बड़े खाने वाले, बड़े लांगरी। मेरी माँ बूढ़ी थी, एक कोने में पड़ी रहती थी, पर जब से वो गई है ये मुझे महल नहीं लगता, मुझे कब्रिस्तान लगता है। मुझे लगता है ये कब्रिस्तान है। माँ और बाप तो तेरी नेमत है भाई। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हजरत अस्मा कहती है, मेरी मुशरिका माँ मुझसे मिलने आई कई सालों के बाद। दरवाजे के बाहर आके अम्मा ने आवाज दी, अस्मा तेरी माँ आई है। हजरत अस्मा तेजी से उठी। माँ मिली है ना कई सालों के माँ, लेकिन जाके बगलगीर नहीं हुई, बल्कि अम्मा दरवाजे पे थी तो जनाब अस्मा ने अंदर से कुंडी लगा ली। दौड़ के उठ के कुंडी लगाई और कहा, जाओ हजरत आयशा सिद्दीका को मेरा पैगाम दो कि महबूब से पूछ के बताएं कि मुशरिका माँ आई है। अगर नबी पाक कहेंगे तो अम्मा से मिलोगी, इसलिए कि मेरा सारा कुछ मेरे नबी से वाबस्ता है, मेरा सारा कुछ महबूब के कदमों से वाबस्ता है। हुजूर इजाजत देंगे, ये बुखारी मुस्लिम में मौजूद, तेरे मिलूंगी। तो हजरत अस्मा का जब पैगाम गया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मुशरिका है तो खुद ही अल्लाह उससे पूछ लेगा। अस्मा से कहो तुम्हारी तो माँ है ना, तुम तो मिले ना। मेरा अब्बा जी जालिम ही बड़ा है, रजी आपको नहीं पता, बड़े जालिम है, उन्होंने मेरे साथ बड़ी ज्यादतियाँ की है। ओ भाई, मेरे महबूब से भी एक सहाबी ने कहा था, या रसूलल्लाह आप कहते हैं वालिदैन की फर्मा बरदारी करो, तो अगर वालिदैन जुल्म करे, वालिदैन अगर जुल्म करे, मेरे महबूब की जुबान से एक हरफ भी कभी फजूल नहीं निकला, बल्कि रब जब फरमाता था तो महबूब बोलते थे। उसने एक दफा कहा, हुजूर अगर वाली जुल्म करे, नबी पाक ने 3 दफा फरमा, औ यज़लिमु, औ यज़लिमु, औ यज़लिमु। अगर वो जुल्म भी करे, जुल्म भी करे, जुल्म भी करे, तो फिर भी तूने माँ बाप की फर्मा बरदारी करनी। 3 दफा महबूब ने इरशाद फरमा। हजरत अस्मा कहती है, हुजूर ने फरमाया, तेरी तो वालदा है ना, तू मिल। फिर पैगाम भेजा का, या रसूलल्लाह वो कुछ तोहफे भी लाएंगे, अगर इजाजत हो तो कबूल करूं। फरमाया, तेरे लिए इजाजत है। हजरत अस्मा इतनी मजबूत मुसलमान थी कि अम्मा मुशरिका थी, लेकिन उसके करीब जाना उन्होंने पसंद न किया जब तक हुजूर इजाजत न दे। फरमाती हैं, जब मेरे अब्बा जी हिजरत के लिए जाने लगे ना गारे सौर पे, तो मेरी ड्यूटी लगा गए। कहने लगे, बेटी तू बड़ी है, पीछे जरा ख्याल रखना। कहती हैं, 60,000 दिनार थे घर में। वालिद गिरामी जब गए तो हर चीज़ ही साथ ले गए, एक पैसा नहीं छोड़ के गए। कहती मेरे दादा नाबीना थे हज़रत अबू काफ़ा, बाद में मुसलमान हो गए। वो आए और आके कहने लगे, अस्मा तेरा अब्बा सारा कुछ ले गया है, कुछ छोड़ के भी गया है। तो कहती है, मैं परेशान हो गई, क्या जवाब दूँ, दादाजी बूढ़े, ये तो एहतजाज करेंगे। कहती है, कहा नहीं नहीं, बड़ी खैर है, बड़ा करम है। कहा नहीं, मुझे बता कुछ छोड़ के गया है, मुझे उम्मीद नहीं अबू बकर कुछ छोड़ के जाएगा। और जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खर्च करता है तो हर चीज़ ही लुटा देता है। बता कुछ छोड़ के गया है। तो हज़रत अस्मा कहती, दादाजी बूढ़े थे तो मुझे तजवीज़ आई, मैं जल्दी जल्दी से उठी, छोटे छोटे रोड़े मैंने के घड़े में रखे, उसके ऊपर मैंने टाट डाल दिया। मैंने कहा, दादाजी पैसे हैं। उनका बाजू थाम के तो मैंने वहाँ लगा दिया टाट के ऊपर। कहती, टाट के ऊपर लगाया, ये नहीं बताया नीचे क्या। मैंने कहा, ये देखें। कहने लगी, अच्छा अच्छा ठीक है। मैंने ये नहीं कहा पैसे हैं, गलत बात भी नहीं की, देखिए। कहती हैं, दादाजी को तसल्ली हो गई, वो मुतमईन हो गए। वो मुतमईन हुए तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रो पड़ी। मैंने कहा, देखो रब करीम इस उम्र में मुझसे कैसी खिदमतें ले रहा। जवान बेटी, ये हमारा हंसता बसता शहर है और सारे अपने हैं हम आपस में, लेकिन किसी की जवान बच्ची उस महल्लेदार से जिसको वो बचपन से जानती है,
कोने में जवान बच्ची 20-22 साल की अगर माचिस लेनी चली जाए तो शोर हो जाता है। वो बेटी निकल आई यदि अब्बा जी शाम को घर आए तो मोहल्लेदार गीबत करेंगे, बेटी तेरी जवान वहाँ खड़ी थी, आज सब्जी लेने आई थी, माचिस लेने, अब्बा दुर्रा निकाल लेता है, बेटी कैसे बाहर चली गई? भाई अपना मोहल्ला है, सारे अपने लोग हैं, क्यों फिर भी नहीं जा सकती, कैसे गई? 5413 फुट ऊंची गार है, गारे सौर। और जब हम वहाँ जाते हैं तो तजर्बाकार हाजी मशवरा देते हैं, कहते हैं सवेरे सवेरे जाना फजर की नमाज के वक्त, वरना दोपहर में जाना बड़ा मुश्किल होता है। 3-3 बोतलें बगल में पानी की, रास्ते में 4-5 जगह जो है वो बैठने की जगह बनी हुई है, वहाँ ढाबे हैं, चाय के, बोतल के, पानी के, रास्ते बन गए। लेकिन जब हजरत सिद्दीक अकबर नबी पाक को लेके गए, कोई रास्ता नहीं था, दुश्वार गुजार घाटी थी। कहने लगे महबूबा आपको तकलीफ होगी, आप मेरे कंधों पे बैठ गए। पब्बा पहाड़ कदम नहीं जे लाउंदा ते 100 पहाड़ ते चढ़िया जांदा, ओ पे जांदा दे यार नबी दा, ए असली दिलदार नबी दा। हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर को ले गए, ड्यूटी लगाई, फरमाया अस्मा मैं नहीं चाहता, परेशानी जितनी मर्जी है, इमरजेंसी जितनी मर्जी है, पर मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती कि हुजूर सिरकी और खजूर पे गुजारा करे। बेटे ताज़ा खाना पका के पहुंचाना। 5413 फुट ऊंची गार और दिन को डर आए। हजरत अस्मा कहती मैं रोज ताज़ी रोटी पकाती, खाना तैयार करती, जब दुनिया सो जाती तो मैं पहुंचा के आती। कौन हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत का अंदाजा करेगा, कौन उस गहराई तक जाएगा। हजरत अस्मा कहती एक दिन कपड़ा ही कोई नहीं था घर में, औरतें ना सीना बंद बांधा करती थी, अरब के लोग खुले कपड़े पहनते थे तो कमर बंद बांधती, उसे नताब कहते। हजरत अस्मा कहती है मैंने उसे फाड़ा, आधे में रोटी बांध ली और आधा मैंने कमर के साथ बांध लिया। जब लेके गई ना, ये बुखारी है, तो हुजूर ने देखा, हजरत अबू बकर ने देखा कि बेटे जी तो सीना बांध है, कहा जी आधा वहां है, आधा मैंने बांधा हुआ है। तो महबूब ने फरमाया तू जातुन नता कहन है, तू 2 कमर बंद वाली है। फरमाती है मेरा नाम ही पड़ गया उससे, 2 कमर बंद वाली। हजरत अस्मा रोज खाना पहुंचाती, मोहब्बत बड़े इम्तिहान लेती है। कहती है मैं बड़े वकार वाले घर की मालिक थी, मेरे वालिद कबीले के सरदार थे, कारोबार करते थे तो दौलत भी मैंने हमेशा देखी थी, किसी की ताकत नहीं थी बुरी नज़र से देख सके। लेकिन हज़रत अस्मा कहती है रब करीम ने हमसे आजमाइश ली। दूसरा दिन था, हुजूर को गारे सौर में गए तो अबू जाल दरवाजे पे आया, बहुत सारे कुफार उसके साथ थे। ओ भाई इस कैफियत को ज़रा समझ तो सही, इस अंदाज को कभी समझ तो सही, किस बात की दुश्मनी ले रहे थे। हजरत सिद्दीक अकबर ने किस तरह के इम्तिहानात दिए। सारे कुफार इकट्ठे होके कहती हैं मेरे दरवाजे पे आ गए, दस्तक दी, मैं बाहर आई। अबू जाल कहने लगा कहाँ गया है तेरा वालिद मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को लेके सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कहाँ गए? जनाब अस्मा कहती हैं अब मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई, झूठ बोलती हूँ तो शरीयत नहीं बचती, सच बताती हूँ तो वफा नहीं बचती, किधर जाऊँ? कहती हैं पैरों में जंजीरें हैं, गलत बात कैसे करूँ? उसने फिर पूछा बोलती क्यों नहीं, कहाँ गए? मैं खामोश थी। तीसरी बार फिर पूछा कहाँ गए हैं वो? जनाब अस्मा कहती है मैंने फैसला कर लिया, शरीयत भी बचानी है, वफा भी बचानी है, दोनों चीजें बचेंगी। बोलो कहाँ है? यहाँ तो लोग मर्द होके दीन के लिए नहीं डटते और एक मिनट के लिए भी अकीदे पर मसलक पर डटने को तैयार नहीं होते। लोग देखते हैं मजलिस किस तरह की, उस तरह का रंग इख्तियार कर लेते। जनाब अस्मा डट गई, जनाब सिद्दीक अकबर की साहिबजादी, और कहती है अबू जाल ने जमकाना बता कहाँ है? फरमाती है पता नहीं खुदा ने मुझे कितनी कुव्वत अता फरमाई। मैं बोली और बोल के कहा मैं अबू बकर सिद्दीक की बेटी हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती। कहने लगी अबू जाल सुन, मुझे पता है वो दोनों कहाँ हैं और मैं तुम्हें बताऊंगी कोई नहीं, मुझे पता है, पर मैं तुम्हें वो हल्का यारा तो बरे शम की तरह नर्म, रिज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, पता है मुझे वो कहाँ है, पर जुर्रत है तो पूछ के दिखा। कहती है चौक था मक्के का और मेरा इज्जत वाला घराना था,
पर अबू जाल ने भरे बाजार में मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। कहती है मेरे कान में बाली थी, नीचे पत्थर था, मैं उसके ऊपर गिरी तो मेरा कान फट गया। लोगों ने अबू जाल को पकड़ा ले गए। फरमाती हैं वो आजमाइश भी मैंने दी, इम्तिहान भी दिया। फिर मैं अंदर आई और मैंने फिर अपने उस बहते खून को अपने कपड़े के साथ साफ किया, मुंह को लपेटा और फिर मैं खाना पकाने लगी। कहती हैं उसी तरह खाना पकाया, उसी तरह तैयारी की। गारे सौर पे जो पहुंची तो अबू बकर सिद्दीक ने लिपटा हुआ मुंह देखा। बेटी को तकलीफ में देखे और फिर बाप रात सो जाए, ये हो नहीं ना सकता। तो कहा अस्मा बेटे चेहरे को क्या हुआ, क्या बात है? अर्ज की कुछ नहीं अब्बा जी। फरमाया नहीं बेटे कोई तकलीफ है, कुछ चोट है? नहीं अब्बा जी कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया अस्मा खोल लम बेटे चेहरा क्या है। जनाब अस्मा ने कपड़ा हटाया तो खून बहने लगा। क्या हुआ? अर्ज की हुजूर कुछ नहीं, अबू जाल आया था, पूछता था। क्या बताती? झूठ बोलती तो शरीयत में इजाजत नहीं थी, बता देती तो आपको तकलीफ होती। उसने ना भरे चौक में थप्पड़ मारा, मेरा कान फट गया। हुजूर मैंने कुछ बताया नहीं। नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलातु सलाम के हाथ उठे, अजीब दुआ दी हुजूर ने। कहा अल्लाह मैं अबू बकर से और इसके घर से राजी हूँ, तू भी इनसे राजी हो जा। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला फरमाती इस अंदाज में कुर्बानियाँ दी। फिर एक वक्त आया, फरमाती है मेरे घर में दौलत थी, माल था, मैंने बड़ा कुछ देखा था, लेकिन मेरे लिए रिश्ता आया नबी पाक के बेटे का, हजरत ज़ुबैर बिन अवाम। ये हुजूर की फूफी के बेटे भी हैं और जो 10 सहाबा को हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी उसमें भी शामिल है। हुजूर ने फरमाया मेरा हवारी है ज़ुबैर बिन अवाम और अशरा मुबशरा सहाबा में शामिल है। लेकिन घर में गुर्बत थी, तंगदस्ती थी, मजबूरी थी। जनाब अस्मा कहती हैं मेरे अब्बा जी ने कहा बेटा तेरे लिए रिश्ता आया है। मैंने कहा किसका? कहा हुजूर की फूफी के बेटे ज़ुबैर बिन अवाम का। कहते मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि वहाँ तो बड़ी गुर्बत है। तो जनाब सिद्दीक अकबर ने अगला जुमला कहा, फरमाया तुम्हें पता है रिश्ता भेजा किसने? कहा अब्बा जी किसने? कहा मुस्तफ़ा करीम ने। जनाब अस्मा कहने लगी फिर आपको मुझसे पूछना नहीं चाहिए था, फिर हुजूर ने पसंद किया है, महबूब ने, इतने मेरे नसीब। हजरत अस्मा कहती है मैं उस घर से गई थी जहाँ 3-3 गुलाम हर वक्त होते थे, और ये बुखारी मुस्लिम में आपको मिलेगा। बेटियों की तरबियत हम करते हैं तो कहते हैं ओ ससुराल में काम करना पड़ता है, सवेरे उठना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। सुनो जनाब सिद्दीक अकबर रईस मक्का और मदीना की बेटी फरमाती है मैं जब ज़ुबैर बिन अवाम के घर में गई तो मैं आटा भी गूंथती थी, मैं कपड़े भी धोती थी। महबूब ने मेरा रिश्ता कराया ना। फरमाती है मैं चक्की भी पीसती थी। फरमाती है ज़ुबैर बिन अवाम ने घोड़ा रखा हुआ था, वो जब बाहर जाते तो मैं घोड़े के लिए चारा भी काट के लाती थी, मैं उस घोड़े को भी संभालती थी, मेरे हाथों में छाले पड़ जाते। एक दिन मेरे अब्बा जी ने देख लिया। अबू बकर सिद्दीक बड़े परेशान हुए। कहती हैं उन्होंने जाके महबूब की बारगाह में अर्ज़ की हुजूर अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़ुबैर को एक गुलाम ना दे दूँ, मेरी बेटी काम करती है, उसके हाथों में मैंने छाले देखे, एक गुलाम ना दे दूँ। डायरेक्ट हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम से नहीं कहा कि तो इतना काम कराता है, झगड़ा नहीं खड़ा कर दिया। कहती हैं एक गुलाम हुजूर के ज़रिए जनाब अबू बकर सिद्दीक ने भेजा। अब वो बाहर के काम संभालने लगा, घोड़े को चारा डाल देता, कुछ सौदा सरफ ला देता। कहती मुझे यूं लगा जैसे मैं आज़ाद हो गई। गुर्बत भी थी। ज़ुबैर बिन अवाम नेक बड़े थे पर तबीयत के ज़रा सख्त थे। एक दिन अब्बा जी आए तो मैंने कहा हुजूर और तो कुछ चीज़ नहीं चाहिए, थोड़ी सख्ती है तबीयत में। तो कहते हैं मेरे वालिद ने ये नहीं कहा, मैं पूछूंगा, मैं हुजूर से बात करूंगा। कहने लगे बेटी सब्र कर, बेटी बेटी सब्र कर, तेरा खामद नेक है, अगर तू उसकी रिजा में दुनिया से गई तो रब तुझे बगैर हिसाब जन्नत अता फरमा देगा। और खामद की परहेजगारी भी तो देखो ना भाई, सिर्फ दौलतों की जरूरत है, सिर्फ इन चीजों की जरूरत है, उसकी परहेजगारी भी देखो। अब इस्मा कहती है उसके बाद मैंने शिकवा नहीं किया। उसके बाद दोबारा शिकवा, सखी बड़ी थी हजरत अस्मा,
حضرت عبداللہ بن زبیر آپ کے بیٹے تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی والدہ کا کیا حال تھا؟ تو فرماتے میں اماں کو مصلی پہ چھوڑ کے گیا، عبادت کر رہی، عبادت گزار بڑی تھی، مصلی پہ چھوڑ کے گیا۔ فرماتے میں ظہر کے وقت گیا اور عصر کی نماز کے بعد آیا تو میری اماں ابھی بھی مصلی پہ بیٹھی تھی اور رب سے معافی مانگ رہی تھی۔ کہتے بڑی سخی تھی، اور میری خالہ سیدہ عائشہ بھی بڑی سخی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے دونوں میں ایک فرق تھا، حضرت عائشہ جب سخاوت کرتی تو کچھ پیسے جمع کر لیتی، ایک ہفتے کے پیسے جمع کر کے جوڑ کے کہتی چلو کسی غریب کا کچھ بن تو جائے، لیکن حضرت اسماء رکھتی نہیں تھی، کہتی تھی روز ہی دینے ہیں، چاہے ایک دینار آرنگ میں موجود ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں کرتی ہو تو کہتی ہے میں ایک دن نبی پاک کی بارگاہ میں نا کچھ پیسے دینے لگی تو میں نے 2-3 دفعہ گنے، کہا حضور یہ کچھ دینار رکھ لیں، تو محبوب فرمانے لگے اسماء اللہ کے رستے میں گن گن کے نہ دے، ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے ہی دے گا، تو اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا، اور بچا بچا کے نہ رکھا کر، دے دیا کر، تو اس کے رستے میں دیتی رہ، رب بھی تجھے دیتا ہی رہے گا۔ ہم چونکہ گن گن کے دیتے ہیں نا، اس لیے ہم اس فلسفے کو سمجھتے نہیں، گن گن کے دو گے تو گن گن کے ملے، بے حساب دو گے تو اللہ بھی بے حساب ہی دے گا۔ حضرت اسماء کی سخاوت، پرہیزگاری، فرماتی ہیں کہ میں جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے سب لوگ چلے گئے تو مسلمانوں کے گھر میں نا بیٹیاں پیدا ہوتی تھی، تو یہودی عورتوں نے شور کر دیا کہ ہم نے جادو کر دیا، ان کے ہاں بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جناب اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سب سے پہلا بیٹا مدینے میں اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ کہتی ہے میں نے کہا جاؤ اس کے نانا کو خبر کرو، نانے دادے پیار زیادہ کرتے ہیں، نانیاں دادیاں پیار زیادہ کرتے، تو کہتی ہیں کہ میں نے نا کہا جاؤ نانا کو خبر کرو، تو کہتے جناب صدیق اکبر دوڑے آئے تو پہلے دن کا بچہ ہی اٹھا کے لے گئے۔ ابا جی بات تو سنے، عمر ٹھہر جا سن لیتے، کہتے لپیٹا میرے عبداللہ کو لے گئے اور سارے مدینے کی گلیوں میں شور کر او یہودیوں نکلو باہر دیکھو، تم کہتے تھے جادو کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں بیٹا عطا فرما دیا ہے، دیکھو اللہ نے بیٹا دیا۔ کہتی پھر سارا مدینہ گھما کے نا تو مصطفیٰ کے پاس لے گئے، کہ یا رسول اللہ دیکھیں اللہ نے نواسا دیا ہے۔ کہتی ہیں میرے بیٹے ابھی میں نے دودھ بھی نہیں پلایا تھا، میں نے کہا لے گئے ابا جی اور واپس بھی نہیں لائے۔ کہتے حضور کے پاس جب لے کے پہنچے تو نبی پاک نے کھجور منہ میں رکھی، اسے دانتوں کے ساتھ اس طرح چبایا کہ ذرے ذرے میں حضور کا لعاب دہن شامل ہو گیا، وہ کھجور حضور کے لعاب دہن میں گویا گون دی گئی۔ فرماتی ہے اس کو نکال کے تو محبوب نے میرے بیٹے کو گٹی عطا فرمائی، عبداللہ نام رکھا۔ حضرت اسماء کہتی ہے جب واپس آئے میں نے کہا ابا جی میں نے تو ابھی اسے دودھ بھی نہیں پلایا تھا، تو کہنے لگے مبارک ہو، اس کے سینے میں جو سب سے پہلی غذا گئی ہے وہ میرے نبی کا لعاب دہن گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جوان ہوئے، ابھی 7-8 سال عمر کی تھی کہ تو ان کے والد حضرت زبیر بن عوام حضور کے پاس لے گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اسے بیعت بھی کر لیں، محبوب کا بیعت بھی کرا دیا۔ مسلمان تو پہلے ہی تھے، مسلمانوں کے گھر میں یہ وہی بیعت ہے جو ہم اپنے مشائخ کے ہاتھوں پہ کرتے ہیں۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت زبیر بن عوام نے 6-7 سال کا بچہ بھی محروم نہیں رہنے دیا، حالانکہ کلمہ تو وہ شروع سے پڑھتے تھے۔ یہ بیعت اگر کلمے کی ہوتی تو وہ تو پہلے پڑھ رہے تھے۔ یہ وہی بیعت ہے جو ہم اپنے بزرگوں کے ہاتھوں پہ کرتے ہیں کہ کوئی بندہ بغیر مرشد کے اور بغیر پیر کے رہ نہ جائے۔ حضرت زبیر بن عوام نے بیعت بھی کرا دیا۔ فرماتی ہیں اب یہی بچے جوان ہوئے، حضرت زبیر بن عوام تو جلدی وصال کر گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میری اماں کی عمر 100 سال کے قریب ہوئی، نابینا ہو گئی تھی دونوں آنکھوں سے، میں کپڑے لا کے دیتا تھا تو حضرت اسماء کا طریقہ یہ تھا کپڑے کو ہاتھ لگا کے دیکھتی، 100 سال کی بوڑھی اماں ہاتھ لگاتی، کہتے بیٹے باریک ہے۔ محبوب نے